लौट लंका आए, 10 मुख को समाचार सारे अपनी बीती के बतलाए। सुनकर लंकेश लगा कहने, तपसी बालक मधुमाता है, क्या राजनीति को जाने वह जिसका कि दूत से नाता है। दूतों के कपिभालु बल बहुविध किया बखान, और कहा फिर सिंधु तट विरम रहे भगवान। बिनती सागर के तट बैठे, बिनती सागर के तट बैठे, कर रहे इधर रघुराई हैं। लक्षण लेकिन न सफलता के अब तक कुछ पड़े दिखाई हैं। लक्षण लेकिन न सफलता के अब तक कुछ पड़े दिखाई हैं। इस भांति 3 दिन बीत गए, इस भांति 3 दिन बीत गए, तब कोप हुआ रघुनंदन को, लाओ अब मेरा धनुष बाण, आदेश दिया यूं लक्ष्मण को। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब पै बिनु होए न प्रीत। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। तब श्री राम जी क्रोध में आकर बोले कि बिना भय के प्रीत नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊं, कोई बैल है मरखन्ना मारने वाला, और आप उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, तो क्या वो मानेगा? ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोभो बारिद विषित सानु। सठ सन विनय कुटिल संग प्रीति, सहज बन सन सुंदर नीति। हे लखन, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति और कंजूस आदमी को उदारता का भाव दिखाना बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समय कामी हरि कथा, ऊसर बीज बैठल जता। माया मोह में फंसे हुए आदमी को ज्ञान की कथा सुनाओ, और लोभी से वैराग्य का वर्णन करो, और कंजूस आदमी से भगवान नाम की चर्चा करो, तो ये सब ठीक उसी प्रकार से है ऊसर में बीज बोने जैसा, यानी सब बेकार है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिक कराला, उठी उदय अंतर जाला। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम ने धनुष चढ़ाया और अग्नि बाण का संधान कर दिया, जिससे समुद्र के हृदय की ज्वाला भड़क उठी, और ये लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। मकर उरग जगगन बुलाने, जरद जंतु जल निधि जब जाने। कनक थारी भरी मन गण नाना, बेब्र रूप आयो तजमाना। समुद्री जीव सब व्याकुल हो गए। समुद्र ने जीवों को जब तड़पते हुए जलते हुए देखा, तब वह सोने की थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान को छोड़कर एक ब्राह्मण के रूप में सामने आ गया। काटई पई कदरी फरे, कोटि जतन को सींच। बिनय न मान खगेश सुन, डाटे पैर नवनीत। बिनय न मान खगेश सुन, डाटे पर नवनीत। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, केले का वृक्ष तो काटने से ही फलता है,
चाहे आप उसमें कितना ही पानी देते रहे, सींचते रहे, उसमें फल नहीं आ सकते। ठीक उसी प्रकार से नीच आदमी विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही सही रास्ते पर आता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।